हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए स्पेशल जो है कि ज्योग्राफी यानी भूगोल का टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो लुसेंट बुक और क्रॉन बुक का ये निचोड़ है। तो अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। अगर आज की इस वीडियो को देख लेते तो समझ लीजिए ज्योग्राफी का आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाने वाला है, क्योंकि वही क्वेश्चन इसमें लिया गया है जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करे। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और देखिए आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस शुरू कर दिया गया है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फी में आपको कंप्लीट वहां तैयारी करवाया जा रहा है, बेहतर नोट्स और क्लासेस के साथ में। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए आप सभी को बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखा जरूर कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं वो क्वेश्चन प्रॉपर आपको याद हो जाता है फ्रेंड। तो इतना सा काम आप जरूर किया कीजिए, चाहे वो कॉपी में नोट कर लीजिए या आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखिए आप सभी। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो होती है फ्रेंड काली मिट्टी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। काली मिट्टी का विस्तार देखिएगा तो वो मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सभी वाला क्षेत्र जो है वो काली मिट्टी का है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। प्लस में चावल भी उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रदेश है, पहला स्थान पे आता है। अगला है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर क्या आएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है। तो याद रखिएगा आप सभी, गॉडविन ऑस्टिन। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गॉडविन ऑस्टिन होगा। ध्यान रखिएगा, जिसे हम सभी K2 भी कहते हैं। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला देख लीजिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है, नासिक शहर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5। चंबल नदी पर स्थित जलयास को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर बताएंगे। चंबल नदी पर स्थित जलयास को हम सभी किस नाम से जानते हैं। तो इसे गांधी सागर कहा जाता है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, गांधी सागर कहते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन में 6। जो जिला दर्रा जोड़ता है। दर्रा आप सभी को बताएंगे, दो पहाड़ियों के बीच जो घाटी रहता है उसी को हम सभी क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। एक रास्ता बना हुआ रहता है दो पहाड़ियों के बीच में। तो जो जिला दर्रा जो जोड़ता है वो किसको जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में 7। वेनेजुएला स्थित उष्ण कटिबंधीय घास मैदान को क्या कहते हैं। वेनेजुएला में स्थित जो है उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, लानोज के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है, वेनेजुएला के घास मैदान को लानोज कहा जाता है। याद रहेगा ए राइट आंसर रहेंगे। सवाना जो हो जाएगा ये अफ्रीका का घास मैदान होगा, ध्यान रखिएगा। और कंपोज जो है ये कहाँ का है, तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है ये कहां पर स्थित है, सतपुड़ा रेंज में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस नदी पर पोग बांध का निर्माण हुआ है। देखिए इसी लेक्चर में सारा 100 क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी, क्योंकि उतना समय आपके पास नहीं है कि आप इसको 2 से 3 बार देख के क्वेश्चन को याद कीजिए, क्योंकि उतना समय आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए।
किस नदी पर पोग बांध का निर्माण हुआ है। कोशिश रहेगा कि सारा क्वेश्चन आपको याद करवा दिया जाए, क्योंकि उस हिसाब से आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएगा ब्यास नदी पर। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पोग बांध किस नदी पर निर्माण किया गया है, तो ब्यास नदी पर किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान कहलाते हैं। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान को हम सभी पियरी कहते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे। स्टेपिस कहाँ का है, तो एशिया और यूरोप का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, केवलादेव अभयारण्य किस राज्य में है। तो केवलादेव आपका राजस्थान में हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपका कहाँ है, राजस्थान में है। अगला है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है फ्रेंड। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है लघु यूरोप। याद रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, बेला डेला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। बेला डेला जो है छत्तीसगढ़ का, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एक ही चीज लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए। अगला है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। अगर आप सभी भारत का मैप दिखेगा तो उत्तर भारत जो है आपका, ये देखेगा तो ये भाग में जो है सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो ये कितना परसेंट है, तो 24% होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक भारत में जलोढ़ मिट्टी ही है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो किस मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, जलोढ़ मिट्टी के लिए। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। यह मिट्टी जो है किसके उपजाऊ के लिए प्रमुख है, तो चावल हो गया, आपका गेहूं हो गया, ये सभी के लिए प्रमुख है। कपास के लिए काली मिट्टी प्रमुख है। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है फ्रेंड, इसे हम सभी बांगड़ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और नई जलोढ़ मिट्टी अगर रहा तो उसे हम सभी खादर कहते हैं। नई को खादर कहा जाता है और पुरानी को बांगड़ कहा जाता है। अगला देख लीजिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला परत कौन सा है। पृथ्वी का वायुमंडल देखिएगा तो ये वायुमंडल सबसे अधिक घनत्व नीचे का, जो कि पृथ्वी तल से जो 18 किलोमीटर तक विस्तृत है, तो वो क्षोभ मंडल होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जोग जलप्रपात। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये कहां पे है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है फ्रेंड। ए राइट आंसर रहेंगे, नर्मदा नदी पर। देखिए, जलप्रपात से क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, कोशिश किया गया लेक्चर में शामिल करने का, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो जलप्रपात धुआंधार पूछा जाए तो नर्मदा नदी पर है। अगला है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये जोग जलप्रपात पर ही स्थित है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। तो ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है। देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य अलग है और नेशनल पार्क अलग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो वो भी यमुना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो देखिए, कर्क रेखा की बात किया जाए तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है। कहे तो 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश से, ध्यान रखिएगा आप सभी, नॉर्थ है। इतना सा याद रखिएगा आप सभी, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अक्षांश क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है। तो ये जो कि फ्रेंड उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। तो ये चीज पे आप सभी गौर कर लीजिएगा। अगर ये भारत का मैप दिखेगा तो कर्क रेखा जो है फ्रेंड, ये क्षेत्र से आपको देखने के लिए मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गुजरात हो जाएगा आपका, राजस्थान भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, झारखंड भी हो जाएगा, उसके बाद जो है कि आपका पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा,
उसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। कुल 8 होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड शामिल है, जबकि उत्तर प्रदेश नहीं हो जाएगा। तो कुल कितना बताया आपको? 8। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कुल 8 है। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जोड़ते हुए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है कौन? पनामा नहर। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देशों की सीमा रेखा है? किस देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा जो है ये आपका भारत और चीन के बीच का हो जाएगा। ये कहां पे है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी पर ऋतु में होने का कारण है? पृथ्वी पर ऋतु जो है फ्रेंड, ये होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री पर झुकाव होना। इसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तित होते रहता है। ध्यान रखिएगा, कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी शरद ऋतु, कभी वसंत ऋतु। तो ये ऋतु का परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना प्लस में इसकी धुरी का 66.5 डिग्री का झुकाव होना, ये मुख्य कारण है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का। याद रहेगा आप सभी को। अगला है, डंफा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो आपको क्या बताए थे कि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों अलग है। वन्यजीव अभयारण्य में कुछ शर्त के हिसाब से आप सभी वहां घूम सकते हैं, या लकड़ी जो काटने जाता है, या बकरी चराने, या गाय चराने, या भैंस चराने वाले जो होते हैं वो वहां पर जाके गाय, बैल, भैंस चरा सकते हैं। पर राष्ट्रीय उद्यान क्या था, उसमें पूर्णतः प्रतिबंध होता है किसी भी व्यक्ति को जाने का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मिजोरम में स्थित है डंफा वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा नहीं होती? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। आपसे बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कहे तो नेशनल पार्क एकमात्र तैरता हुआ कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। कहां पे है? मणिपुर में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तमिलनाडु होगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है? विक्टोरिया झील होगा, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है? तो ये बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, तो ये बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? एक ही राज्य है चंदन के लिए, कर्नाटक। पुष्पा मूवी आपसे देखेंगे जो कि पूर्णतः वो चंदन की लकड़ी की तस्करी पर ही बनाया गया था मूवी को। अगला है, भारत में यूरेनियम खदान स्थित है? यूरेनियम का खदान एक ही है जो सबसे प्रसिद्ध है यूरेनियम का खदान, वो है जादूगोड़ा। कहां पे है? झारखंड राज्य में है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जादूगोड़ा का खान जो है ये झारखंड के किस जिले में है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में है। अगला है, आम्र वर्षा है? सी राइट आंसर रहेंगे, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम सभी आम्र वर्षा कहते हैं। अगला है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है? तो एक ही ग्रह है जिसे हम सभी लाल ग्रह भी कहते हैं, वो है मंगल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। एक ही ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, ये संभावना लगाया गया है मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये पूर्णतः गैसों से बना हुआ ग्रह है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बुध ग्रह ये सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, और ये सूर्य का जो कि फ्रेंड सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है कौन? बुध, मरकरी जिसे कहते हैं। उसके बाद आपका
क्या है, शुक्र है, उसके बाद आपका पृथ्वी आ जाएंगे, उसके बाद मंगल है, तब बृहस्पति है, उसी प्रकार से उसके बाद शनि है, तब अरुण, तब वरुण हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शारदा नदी का उद्गम स्थल है। यहीं पे एक क्वेश्चन अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है पृथ्वी से या सूर्य से, तो वो आपका वरुण ग्रह होगा, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है शारदा नदी का उद्गम स्थल, ए राइट आंसर है मिलाम हिमनद में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सफेद हाथियों का देश जो कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ग्रेट बियर कनाडा में बिल्कुल सही है, मिशन गन यूएसए में बिल्कुल सही है, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में है, ये गलत है। तो याद रखिएगा आप सभी, ओनेगा जो है ये रूस में है, कहां पे, रूस में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। जबकि टीटीकाका ये पेरू बिलीविया में है। तो ये तीनों आपका सत्य हो जाएंगे, जबकि आपका सी नंबर क्या है, गलत है युग्म। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ए राइट आंसर हो जाएंगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम सभी गुरु शिखर कहते हैं, और राजस्थान में है। अगला है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो एक ही मात्र है, ले। ध्यान रखिएगा, ले में सबसे कम वर्षा होता है। और सबसे अधिक वर्षा की बात किया जाए तो मानसीराम मेघालय, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए बताएंगे आप सभी। तेल शोधक कारखाना की अगर बात किया जाए तो बड़ोदरा हो जाएगा, IOC सबसे बड़ा है। अगला है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों के बारे में आपको बताए थे, एक बार अगर याद है तो कमेंट करके आप सभी बताइएगा, ताकि अगर एक बार लिख दीजिएगा तो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, फिर कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। तो एक ही है, मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा आप सभी, मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए यहाँ पर मणिपुर टिक नहीं कीजिएगा, मणिपुर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मिजोरम होगा, क्योंकि मणिपुर के जस्ट नीचे में मिजोरम पड़ता है। तो त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, ना कि मणिपुर से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा कहां पे है? असम में स्थित है, जो कि एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। अगला है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो सभी को पता होंगे कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किया गया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप क्षेत्र की विशेषता होती है, निम्न दाब एवं शांत पवन होती है डोनाल्ड ट्रंप क्षेत्र की विशेषता, डी राइट आंसर है। अगला है, दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा होती है। दक्षिण गोलार्ध की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात की दिशा जो होती है फ्रेंड, वो घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, यानी इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात की दिशा जो होती है वो कैसी होती है, तो घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। अगला देख लीजिए, 49 नंबर, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी को पता होंगे, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्र जलप्रपात, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है? मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी यहाँ पे। तो मुख्य भूमि भारत का क्या है? ये मुख्य भूमि है, ध्यान रखिएगा, जो कन्याकुमारी पड़ता है वो भारत की मुख्य भूमि है। तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पर अगर द्वीप समूह को देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखिएगा, तो यहाँ पे 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर मुख्य भूमि की बात नहीं किया जाए, डायरेक्ट पूछा जाए कि भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 6 डिग्री 4 मिनट। अगर मुख्य भूमि की बात किया जाए तो वो आपका क्या हो जाएंगे? कन्याकुमारी 8 डिग्री 4, उत्तरी अक्षांश इंदिरा कॉल कितना है? 37 डिग्री 6 होगा। और भारत का उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? तो वो आपका जम्मू कश्मीर वाला लद्दाख वाला क्षेत्र हो जाएगा, जो कि 37 डिग्री 6
उत्तरी अक्षांश से है। क्लियर है। अगला है भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो ये इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरती है, ध्यान रखिएगा, जिसे परमाणिक समय या देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो इलाहाबाद के समीप से होकर गुजरती है। अगर इलाहाबाद ना देखने के लिए मिला तो मिर्जापुर, अगर मिर्जापुर देखने के लिए ना मिला तो नैनी नामक स्थान होगा। अगला क्वेश्चन है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है नवादा जिले में फ्रेंड। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है फ्रेंड? तो देखिए इंदिरा पॉइंट आपको क्या बताएं, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम छोर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्या है, द्वीप समूह है। तो देखिए इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है पार्सन पॉइंट भी है, लाहिचिंग भी कहा जाता है, इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा की अगर बात किया जाए तो ये देखिए जो समुद्र क्षेत्र में जो आता है ये भाग, ये तटीय भाग कहा जाता है। तो सबसे बड़ा तटीय भाग वाला राज्य जो है वो गुजरात है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, इधर आपका तमिलनाडु पड़ जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो दूसरा सबसे तटीय प्रदेश वाला बात किया जाए लंबा तो आंध्र प्रदेश होगा, और सबसे प्रथम में गुजरात हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है सुएज नहर जोड़ती है, तो वो पनामा नहर के बारे में आपको बताए थे, यहां सुएज नहर है। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। अगला है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सरिस्का पक्षी विहार कहां अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में है फ्रेंड। अगला है किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो ताजे झील की सबसे बड़ी झील या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो बुलर झील है, और ये जम्मू कश्मीर में है। अगला है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग कहाँ पे है? तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो सर्वोत्तम चाय उत्पादन की बात किया जाए तो दार्जिलिंग होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है फ्रेंड? तो इस नदी को नर्मदा कहा जाता है, नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखिएगा। ये क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक का पहाड़ी होगा। और किस ओर प्रभावित होती, तो पश्चिम की ओर। कहाँ पे गिरती है, तो वो खंबात की खाड़ी में। अगला है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है त्रियंबक गांव होगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। और ये किस ओर प्रभावित होता है, तो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है गोदावरी। अगला है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो देखिए गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा का निर्माण करती है, महानदी भी करती है, जबकि ताप्ती डेल्टा नहीं एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये चीज पे आप भी गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये म्यांमार, भारत और म्यांमार को तुजू दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो देखिए अरावली जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, क्योंकि अरावली राजस्थान में है। हिमालय का क्षेत्र आपका क्या है? हिमालय का क्षेत्र देखिएगा तो ये वाला पोजीशन आपका हिमालय का क्षेत्र है, पर यहाँ पे अरावली पर्वत है राजस्थान में। तो ये अरावली जो है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अलग हो जाता है। जबकि कुनु लून ये है, काराकोरम भी है, हिंदुकुश भी, ये हिमालय का हिस्सा है, जबकि अरावली नहीं है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। अगला है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है या कौन सा राज्य में होता है? तो केरल जो है फ्रेंड ये भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करता है।
अगला देख लीजिए, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो बी राइट आंसर है नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी जो है फ्रेंड, ये क्या करता है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। अगला है, कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? तो क्या बताए थे कि भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है, तो वो एक ही रेखा है जिसे हम सभी कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और भूमध्य रेखा को हम सभी 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का कौन सा पतन लो एस के निर्यात करने वाला प्रमुख पतन है? ममरगांव होगा, ए राइट आंसर है। अगला देख लीजिए, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया फ्रेंड? तो यह किया गया था कावेरी नदी पर, याद रखिएगा आप सभी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, कावेरी नदी पर। अगला है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची क्या है? नदी दिया हुआ है, परियोजना दिया हुआ है, जैसे नागा अर्जुन सागर परियोजना है, टिहरी परियोजना है, भांखड़ा नांगल परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है। इधर नदी दिया हुआ है। तो अगर इसको मिलान करने का कोशिश कीजिएगा तो देखिए मिला देते हैं। क्या है? तो पहला है कृष्णा, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? ए का 1 है, यानी कि कृष्णा नदी पर कौन सा परियोजना है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना है। उसके बाद बी का क्या है? 3 है, बी का 3 है, यानी कि सतलज नदी पर कौन सा परियोजना है? भांखड़ा नांगल परियोजना है। उसी प्रकार से सी का क्या है? 4 है, यानी कि महानदी पर कौन सा परियोजना है? हीराकुंड परियोजना। उसी प्रकार से जो है कि फ्रेंड डी का क्या है? 2 है, यानी कि भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना है। तो ये इसका मिलान हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक वन वाला प्रदेश कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, एमपी। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात किया जा रहा है। तो ए राइट आंसर है। सॉन्डेल पीक या सेंडल पीक भी देखने के लिए मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो देखिए, सौर मंडल में क्या क्या रहता है? ग्रह रहता है, उपग्रह रहता है, स्टार रहता है, क्षुद्र ग्रह धूमकेतु भी रहता है, जबकि निहारिका नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो ये सभी सौर मंडल का भाग है, निहारिका नहीं है। अगला है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इससे पहले आपको क्या बताए थे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम सभी बांगड़ कहते हैं, और नवीन यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी को हम सभी खादर कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तुजू दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर म्यांमार होगा। म्यांमार और भारत को जोड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है फ्रेंड? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी, अहमदाबाद को। देखिए, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रहेगा आप सभी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना, बी राइट आंसर है। कहां पे है? प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है ये। अगला है, समान रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है। तो समान रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापमान जो अंकित किया जाता है, ये जो किया जाता है फ्रेंड 2 बजे अपराह्न में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो एक ही मिट्टी है जो कि महत्वपूर्ण मिट्टी है, सबसे अधिक विस्तृत है, वो है जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है या एस्चुरी का निर्माण करती है?
बाकी बात ये सभी जितने हैं डेल्टा का निर्माण करती है। अगला है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी का बात किया जा रहा है तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है, और उत्तर भारत में गंगा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा गंगा सबसे लंबी नदी उत्तर भारत में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा होगा, पर अगर दक्षिण भारत लगा दिया जाए तो गोदावरी होगा। अगला है नागा अर्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए नागा अर्जुन परियोजना बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अधिक चौड़ी है? तो लघु हिमालय श्रेणी जो है फ्रेंड ये अधिक चौड़ी है हिमालय की। अगला क्वेश्चन है भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व है, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? अगर ये भारत का मैप देखिएगा, ये है भारत का मैप, क्या है ये भारत का मैप ले लीजिए, मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है। ये पोजीशन ये और ये ध्यान रखिएगा, ये 68 डिग्री 7 है और ये 97 डिग्री 25 है, 25 हो जाएगा, 97 डिग्री 25 होगा। तो ये पूर्वी है और ये पश्चिमी देशांतर है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो ये आपका 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 होगा। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 हो जाएगा 4 मिनट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? आइसलैंड को अग्निद्वीप के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला है जाड़े के दिनों में भारत की उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, पश्चिमी प्रतिरोध से वर्षा होती है जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप से संबंधित नहीं है? फ्रेंड भूकंप से संबंधित नहीं है यानी कि भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो कनाडियन पेटी जो है फ्रेंड ये भूकंप क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि प्रशांत प्रतिरोधी पेटी भूकंप क्षेत्र से संबंधित है, मध्य अटलांटिक पेटी ये भी संबंधित है, पूर्वी अफ्रीका पेटी ये सभी भूकंप से संबंधित है, जबकि कनाडियन पेटी नहीं है, कनाडियन पेटी में भूकंप नहीं आता। अगला है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा आप सभी जलवायु संरचना एवं उच्चवाच की विविधता, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। जलवायु संरचना एवं उच्चवाच की विविधता के कारण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। अगला है नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, रिपीट क्वेश्चन है तो इसे हम सभी खादड़ कहते हैं। अगला है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है। अगला देख लेते हैं पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है फ्रेंड? तो पेरियार है केरल राज्य में, बी राइट आंसर है। अगला है अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कौन सा है? सर्वोच्च शिखर, गुरु शिखर सबसे सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा आप सभी, नहीं के बारे में पूछा गया है। देखिए नासिक है गोदावरी नदी के किनारे, राजमंदूरी भी है, नांदेड़ भी है, जबकि खम्माम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो खम्माम जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, जबकि जब नासिक, राजमंदूरी और नांदेड़ हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली और सफेद नील संगमरमर पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे खार्तूम स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत की सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी मुख पर है? हुगली नदी मुख पर है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है कौन सा शहर
मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है। तो ये शहर का नाम है सेंट लुइस। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना है, आज के इस क्लास में कुल 100 क्वेश्चन कवर किए हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का। आज का ये क्लास कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी इतना सा काम आप ज़रूर कर दीजिएगा और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, होगा तो PDF में आपको प्रोवाइड कर देंगे इसका। जय हिंद, वंदे मातरम।